नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेज को। और ये जितने भी ईडियम्स और फ्रेज है वो सब एसएससी का फेवरेट है, वो प्रीवियस ईयर है। तो आज आप अगर वोकेबलरी का क्लास करते हैं तो मेरा ये 100% गारंटी है कि आपका जो वोकेबलरी है वो ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला फ्रेज़ है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। कौन सा फ्रेज़ है? किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, जिसका अर्थ होता है एक तीर से दो निशाने। भाई साहब ये बहुत कमाल का फ्रेज़ है, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक टू द स्टोर किल्स टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक्सरसाइज एंड शॉपिंग। यानी कि एक पर्सन है, वो सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए गया और वहाँ से वो उसने शॉपिंग भी कर लिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि उसने एक तीर से दो निशाना कर लिया। वो एक्सरसाइज भी हो गया और शॉपिंग भी हो गया। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका अर्थ होता है भेद खोल देना या राज बताना। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का अर्थ क्या होता है? राज बताना। एग्जाम्पल क्या है? इट वॉज सपोज टू बी अ सरप्राइज पार्टी बट माई ब्रदर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, एक सरप्राइज पार्टी प्लान किया जा रहा था, लेकिन उसके भाई ने, उसके ब्रदर ने पूरा का पूरा राज खोल दिया, भेद खोल दिया। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है मिस द बोट। मिस द बोट का अर्थ क्या होता है? अवसर खो देना। इसका एग्जाम्पल क्या है? इफ़ यू डोंट अप्लाई फॉर द जॉब टुडे यू विल मिस द बोट इंटायरली। ठीक है, अभी हम लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? मिस द बोट हो जाएगा। फिर अगले अपॉर्चुनिटी के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। और ये कोई बुरी बात नहीं है, उसमें हम लोग प्रिपरेशन करके और भी अपने जो हमारा प्रिपरेशन है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, ताकि अगला जो बोट हो वो मिस ना हो। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है नो पेन नो गेन। कौन सा फ्रेज़ है? नो पेन नो गेन। इसका अर्थ होता है मेहनत के बिना सफलता नहीं। और ये बात सच है भाई, ये बात सच है। एग्जाम्पल क्या है? स्टडिंग फॉर 12 आवर्स अ डे इज टफ बट रिमेंबर नो पेन नो गेन। हम लोग जो अभी इतना अपने आप को जला रहे हैं, अपने आप को मेहनत करवा रहे हैं, वो क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन तभी होगा जब हम मेहनत करेंगे, तब पढ़ेंगे तभी होगा। ठीक है, तो बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज है पुल समवंस लेग। ठीक है, पुल समवंस लेग, इसका अर्थ होता है मजाक करना। पुल समवंस लेग का अर्थ क्या होता है? मजाक करना। एग्जाम्पल देख लीजिए। डोंट गेट अपसेट आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग वेन आई सेड यू लॉस्ट योर फ़ोन। यानी कि दोस्तों में कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी दोस्त का फ़ोन छुपा करके रख देते हैं। ठीक है, तो उसमें परेशान नहीं होना, वो बस मजाक की बातें होती है। ठीक है, चलो पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, कौन सा फ्रेज़ है अब? पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका अर्थ होता है एक ही विकल्प पर निर्भर रहना। भाई साहब ये बेवकूफ़ी है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये बेवकूफ़ी है। इसका एग्जाम्पल देखिए। इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंपनीज डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। देखो मैं बताता हूँ, अभी हम लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक ना। अब उसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी बहुत सारा बात हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें एक ही विकल्प पर निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी करता हूँ, मैं क्या करता हूँ? एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी करता हूँ, इसके अलावा मैं क्लास भी लेता हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ, इसके अलावा मैं कोचिंग भी करता हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो केवल हमारा लाइफ नहीं है, हमारे पीछे हमारी फैमिली का भी लाइफ रहता है। ठीक ना, वो भी हम पे डिपेंड रहते हैं, तो उनको भी हमें सपोर्ट करना है, उनको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। इसलिए ये सब काम चाहे जैसे भी हो मुझे करना ही है। उनके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है उनको फुलफ़िल मुझे करना ही है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि आप एक ही विकल्प पर निर्भर रहिए। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इस चीज़ को आप एस्केप कीजिए। और जो कुछ भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है जिस पे आप काम करके आप कुछ पैसे बना सकते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो उस काम को ज़रूर से ज़रूर आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला
फ्रेज है रीड बिटवीन द लाइन्स। कौन सा फ्रेज है? रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका अर्थ होता है छिपा हुआ अर्थ समझना। रीड बिटवीन लाइन्स का अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ अर्थ समझना। इसका एग्जाम्पल क्या है? इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स हर लेटर साउंड्स लाइक शी इज़ वेरी अनहैप्पी। यानी कि अगर तुम उसके लेटर को अच्छे से पढ़ते हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो अनहैप्पी है, वो उदास है। ठीक है, तो रीड बिटवीन द लाइन्स का अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ अर्थ समझना। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है स्पिल द बीन्स। क्या फ्रेज है? स्पिल द बीन्स। इसका अर्थ होता है राज खोल देना। एग्जाम्पल क्या है? वी वर प्लानिंग अ सरप्राइज बट सारा एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स। ठीक है, यानी कि सरप्राइज पार्टी चल रहा था और सारा ने क्या किया? वो सारा राज ओपन कर दिया। ठीक है, सारा राज खोल दिया। चलिए, हमारा अगला फ्रेज है टेक इट विथ अ पिंच ऑफ साल्ट। टेक इट विथ अ पिंच ऑफ साल्ट। इसका अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से विश्वास न करना। इसका एग्जाम्पल क्या है? ही लाइक्स टू एक्सेजरेट सो टेक हिज एडवाइस विथ पिंच ऑफ साल्ट। यानी कि वो बहुत बेतुका है, बहुत ज़्यादा बोलता है, बढ़ा चढ़ा करके बोलता रहता है, इसलिए उसकी बात पर पूरा तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, हमारा अगला फ्रेज है द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। ठीक है, कौन सा फ्रेज है? द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। इसका अर्थ होता है अब निर्णय तुम्हारा है। ठीक है, आई हैव ऑफर्ड माई बेस्ट प्राइस नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। यानी कि मैंने जो भी मेरे लिए सबसे बेस्ट प्राइस था वो मैंने ऑफ़र कर दिया, वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब सामान देना या ना देना तुम्हारे हाथ में। ऐसा होता है हमारे साथ जब हम सामान खरीदने बाज़ार में जाते हैं, ठीक ना, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे हिसाब से जो एक्चुअल उसका वैल्यू होता है, जो प्राइस होता है, वो हम बता देते हैं। ठीक ना, एक्चुअल प्राइस हम बता देते हैं। अब देना ना देना वो शॉपकीपर के हाथ में है। ठीक है, तो वही होता है, अब निर्णय तुम्हारा है, तुम दो या ना दो। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकैबलरी का वैल्यूएबल क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबलरी इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।